तो हाँ जी, आपका नाम गौरव त्रिवेदी है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि भी आपकी कुंभ है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आप 37 साल के हो चुके हैं, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ और भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई मान सम्मान नहीं है। तो आपने ये जानना है कि भाई कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या करूँ, क्या उपाय करूँ। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, छठा, ये है सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर है 10वां घर, तो 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि और इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो हमने आपका संतान के बारे में जानना है, 5वां घर संतान का है और 5वें घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध, तो संतान के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी इस वाले की कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में शनि ग्रह तकरीबन अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। और सूर्य आपका मुझे सबसे ज़्यादा खराब सूर्य लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। बाकी राहु की बात करूँ, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। चंद्रमा भी आपका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है भाई। और शुक्र अच्छा है और यहाँ पे केतु भी थोड़ा सा ख़राब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो हमने क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं आपके, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब फल देंगे, जिसमें से पहला नंबर सूर्य का है। ये आपका मुझे काफ़ी ख़राब लगा है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर कभी चलेगी। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। तो इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है? 16 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2033 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और एक इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। महादशा तो है बुध की, छोटी दशा जो होती है अंतरदशा वो है मंगल की। ये आपके ऊपर 8वां महीना 24 से चली हुई है, पिछले वही 5-6 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 8वां महीना 25 में जाके। तो दूसरा असर आपके ऊपर इस मंगल का है। मैं फिर बोलूँगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर इस आपके ऊपर बुध का है और दूसरा नंबर मंगल का। अब देखो जी, लेकिन पहले मैं आपके सूर्य की बात करूँगा कि सूर्य मुझे क्यों ख़राब है और इसका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका एक सवाल था विवाह को लेके। वैसे भी आपकी देखो जी, मुझे कुंडली में दिख रहा है कि आपको लाइफ में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपकी कुंडली में जो दिख रहा है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी और वो आपको आ भी नहीं। जैसे आपने बोला विवाह नहीं हो रहा और विवाह के बाद भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो 7वां घर होता है, पहले ये समझो 7वां घर किसका होता है। 7वां घर देखो जी, मैंने बोला था 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। अगर आपकी पत्नी देखनी है 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने बताया था घर का मालक देखा जाता है, तो पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा है? 5, 5 है सिंह राशि और सिंह राशि का मालक होता है सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है या कहाँ बैठा है। तो पत्नी के लिए भाई 7वें घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। एक तो सूर्य तो वैसे मेन है जो कि पत्नी घर का मालक है। सूर्य के अलावा पत्नी घर में देखो आके कौन बैठा है? केतु बैठा है।
पत्नी घर में शुक्र भी बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब इन दोनों के अलावा इस पत्नी के घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा और राहु की, तो इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल मतलब 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के बारे में जानने के लिए। लेकिन सबसे मेन होता है घर का मालिक देखा जाए। पहले मैं आपके 7वां घर जो पत्नी का घर है, इस घर में जो 5 लिखा मालिक सूर्य की बात करूंगा कि सूर्य कहाँ है, अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य आपको मैंने अभी बता ही दिया कि वो आपका मई बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, सवाल ये भी होगा कि अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे बुध आपका अपने घर में बैठा है। अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। और भाई अगर ये ग्रह नीच के बैठ जाएं बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। जैसे आपकी पूरी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है, एक ही ग्रह है नीच का, तो सूर्य आपका खराब होने का कारण है ये नीच का बैठा है। जो 7 लिखा है तुला राशि में आके नीच का बैठ चुका है। बैठा कहाँ पे है, 9वें घर में। घर तो चलो अच्छा था 9वां घर, इस घर से भाग्य देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे नीच का जो बैठ चुका है ये गड़बड़ हो चुकी है। तो सूर्य आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, किस घर का मालिक है, पत्नी के घर का मालिक सूर्य नीच का बैठा है। सूर्य की वजह से आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी बीमार होगी, कोई ना कोई पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा सूर्य आपको और भी दिक्कतें देगा। वो दिक्कतें क्या देगा, क्योंकि मैंने बोला 9वां घर भाग्य घर है जहाँ से सूर्य बैठा है, तो नीच का बैठा आपके सूर्य भाग्य की भी हानि करेगा। आपका भाग्य साथ नहीं देगा भाई, जितनी मर्जी मेहनत कर लो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किस्मत ही साथ नहीं देगी। सूर्य जिन चीज़ों को कारक होता है, सबको पता है सूर्य से पिता देखा जाता है, पिता संबंधी दिक्कतें देगा। सूर्य से सरकार देखी जाती है, सरकारी कामों में दिक्कतें देगा। और सूर्य से देखी जाती है मान प्रतिष्ठा। और नीच का बैठा आपको मान प्रतिष्ठा लाइफ में नहीं मिलेगी। जैसे आपने लिख भी रखा था मान प्रतिष्ठा नहीं है समाज में, भाई नीच का बैठा कैसे मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और सूर्य इस कुंडली में 7वां घर जो मैंने बोला था पत्नी का घर है। 7वें घर से देखो जी पत्नी के अलावा डेली की इनकम भी देखी जाती है। जो आपकी रोजाना की इनकम है वो भी 7वें घर से देखते हैं, क्योंकि घर का मालिक नीच का है तो आपकी डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। 7वां घर भी साझेदारी के कामों का है। मतलब आपको सूर्य कितने बुरे फल दे रहा है, पिता पत्नी को लेकर दिक्कतें, भाग्य की हानि कर रहा है, मान हानि कर रहा है, पिता संबंधी दिक्कतें। आप पेन कापी में लिख लो कि अगर आप सूर्य के उपाय करेंगे आपको जीवन में क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा आपको पत्नी का सुख मिलेगा। आपके जो विवाह में दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, डेली की इनकम बढ़ेगी। हज़ारों फ़ायदे होंगे भाई, ये मत सोचना कि 1-2 फ़ायदा होगा, हज़ारों फ़ायदे अगर सूर्य के उपाय करते हो। अब सूर्य के क्या उपाय हैं आपको देखो जी, मैंने एक बात और नोट कर लो। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, आपको जो भी मैं पाठ पूजा बताने वाला वो करने पड़ेंगे, तभी लाइफ में चेंज आएगा। ऐसे नहीं चेंज आएगा। अगर पाठ पूजा करोगे तब भी फ़ायदा होगा आपको। तो सूर्य का जो पहला उपाय है वो है आप सूर्य को जल दिया करो। जल दान का काम करता है, इसकी पावर कम करेगा, इसको शांत करेगा। दूसरा उपाय है आपने सूर्य का दान करना है। दान भी इसकी पावर कम करेगा। और ये दान आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, या संडे को जरूर किया करो। और करना है जब भी दान करोगे सुबह का टाइम करना, जब सूर्य निकलता होता है, निकल रहा हो उस समय दान किया जाता है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि सूर्य का दान क्या होता है, किसको करना है, वो देख लेना है। तो पहला उपाय जल बोला है, दूसरा दान। तीसरा उपाय जो है वो है आप सूर्य का एक पाठ है जिसे कहते हैं सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो सुबह के टाइम। और ये भाई रोजाना पढ़ना, इसको मतलब ये ना कि आप कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। रोजाना पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है, नहीं आता ऑडियो लगा के सुना करो जरूर। चौथा उपाय है सूर्य कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो। तो यहाँ पे 4 उपाय मैंने लिख दिए हैं। चारों उपाय भाई आपने करने हैं अगर सूर्य को सही करना है। सूर्य का रंग होता है लाल। लाल कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि लाल वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। वैसे मंगल का भी लाल होता है, लाल पहन सकते हो, मंगलवार को पहन लो या आगे पीछे पहन लो, संडे को मत पहना करो। वैसे सूर्य के देखो जी और भी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको और भी उपाय बताने, फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करूँगा कम से कम उपाय बताने की, और जो जरूरी उपाय आपको बताने पड़ेंगे। तो दोबारा रिपीट करो, तो जल देना है रोजाना। दान आपकी मर्जी, चाहे रोजाना कर लो या संडे को जरूर करो। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ये तो कंपलसरी है, रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। और सूर्य कवच का भी पाठ पढ़ना है या सुनना है। अब देखो जी आपकी पत्नी के घर में, क्योंकि मैंने बोला था पत्नी घर में आके शुक्र और केतु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है पत्नी के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे।
अभी हमने पत्नी के घर का मालक सूर्य देखा, वो अच्छा नहीं है। अब पत्नी घर में आके जो शुक्र केतु में से, पहले मैं केतु की अगर बात करूँ, केतु भी खराब है। क्यों खराब है? केतु जहाँ बैठा साथ में घर में, ये सूर्य का घर है और केतु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन के घर में आके बैठा है तो दुश्मन के घर का नुकसान करेगा। जैसे कि देखो जी, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाएगा तो वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा, वो मेरा सामान तोड़ देगा, कोई फ्रिज टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु साथ में घर में बैठ के करेगा। और वैसे ऐसे भी मैंने, देखो ये सही बताऊँ, हज़ारों कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, जब भी साथ में घर में केतु या राहु बैठे हों, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें आती हैं, हज़ारों दिक्कतें आती हैं। अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही, वो कारण ये बड़ा केतु भी है, जो कि साथ में घर में पत्नी के घर में आके बैठा है। अब केतु क्या दिक्कतें देगा? एक तो विवाह में देरी कर देगा, और विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, जब पत्नी बीमार होगी। इसके बारे में शास्त्रों में जो लिख रखा है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। आपका कुंभ लग्न है, केतु कहाँ बैठा है? साथ में घर में, सिंह राशि में। आपका देखो जी, कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न है और केतु कहाँ बैठा है? साथ में घर में। यहाँ पे देखो, साथ में भाव में केतु हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्ट में होता है। उसे दैनिक कार्य बिजनेस में भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, रोगों का शिकार होता है जीवन। मतलब ये शास्त्रों में चीज़ें लिख रखी हैं। तो आपकी भाई विवाह में दिक्कत आने का कारण केतु भी है। और केतु साथ में, अगर मैंने बोला डेली की इनकम कब है, अगर डेली की इनकम जो रोजाना की इनकम होती है उसमें भी दिक्कतें आ रही, वो कारण भी केतु है। अब केतु के लिए सवाल की क्या किया जाए, इसके भी आपने 1-2 उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय या शाम के समय, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लो या सुना करो। और तीसरा जो कि बेस्ट उपाय है, वो है केतु का दान किया करो। दान से शांत हो जाएगा, इसकी पावर कम हो जाएगी, 17 जो है 0 हो जाएगी। और दान क्या है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि केतु ग्रह का क्या दान है, उसको देख लेना। लेकिन एक सबसे जो बेस्ट दान है वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो भाई, जितना हो सकता है कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, मतलब कुत्तों की सेवा किया करो, उससे भी आपका केतु अच्छा होगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके इसी घर में केतु के साथ देखो शुक्र भी बैठा है। सवाल है कि शुक्र कैसा है? शुक्र फिलहाल आपका अच्छा है, वैसे तो ये सूर्य घर में बैठा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी शुक्र अच्छा है क्योंकि कई कारणों से। शुक्र देखो जी, आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब बैठा इस घर में है, साथ में घर में, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 2, 2 वृष राशि है, मालक शुक्र होता है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। अगर आपकी माता, मकान, वाहन देखना है तो चौथे घर के मालक बने शुक्र को देखना पड़ेगा। और ये चौथे घर से चौथे घर में बैठा, ये भी कारण है। और ये वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है, मतलब चौथा घर मकान, वाहन के घर का मालक शुक्र पत्नी घर बैठा है, मकान, वाहन पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद शुक्र इधर है कि जब आपकी पत्नी आएगी, पत्नी के आने के बाद आपको मकान, वाहन, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथा अगर सुख का होता है, सुख पत्नी, शुक्र इधर है कि आपकी जो पत्नी है वो आपको सुख देने वाली होगी भाई, मतलब पत्नी से सुख मिलेगा। जब पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 9वां घर, क्योंकि मैंने आपको बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में क्या लिखा है? 7, 7 है तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो 9वें घर का मालक शुक्र, और 9वां घर किसका है? भाग्य, मतलब भाग्यश कौन? शुक्र। कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, भाग्य चला गया पत्नी घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, मतलब शुक्र आपका अच्छा है, वो आपके फेवर में है। पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा, पत्नी आएगी, मकान, वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी आपकी। शुक्र की वजह से आपकी जो पत्नी है वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी। तो यहाँ पे चलो शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है। लेकिन मैंने बोला था पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने हैं। अभी हमने 7वें घर का माल सूर्य देखा, वो अच्छा नहीं है। केतु देखा, वो भी अच्छा नहीं है। शुक्र देखा, चलो वो ठीक है। अब इस पहले घर के ऊपर राहु चंद्रमा की दृष्टि, इनकी भी बात कर ही लेते हैं। पहला घर समझो पहले किसका है। मैंने आपको भी जैसे 12 घर लिखे हैं कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वां घर बच्चों का है, चौथा आपकी माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि है। तो पहले घर के मालक शनि को देखा जाएगा आपके बारे में जानने के लिए। फिलहाल शनि अच्छा है क्योंकि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब शनि तो ये दिखा रहा है कि आप पर्सनैलिटी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, सर मस्तक अच्छा। अब पहले घर में बैठे राहु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो पहले घर में मैं बैठे चंद्रमा की बात करूँ, बड़े लेवल पे खराब आपका चंद्रमा। क्यों खराब है चंद्रमा? देखो जी पहले घर में बैठा है शनि के घर में, ये जो 11 लिखा है शनि का घर है। चंद्रमा शनि को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में बैठे, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण खराब होने का, ये राहु के साथ बैठ के दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण सबसे जो बड़ा खराब होने का कि चंद्रमा का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये 6ठा घर,
और छठे घर में देखो 4 लिखा मालिक चंद्रमा है। छठा घर होता है खराब घर होता है, इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो 3 कारणों से आपका भाई चंद्रमा खराब। एक तो इस कुंडली में दुश्मन के घर में बैठा है, राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष बना है, और मार्केश है, छठे घर का मालक है, प्रबल मार्केश है। छठा घर मैंने बोला रोग, रोग जाके बैठा है सर के ऊपर। चंद्रमा भाई आपको रोगी बनाएगा। चंद्रमा की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको हेल्थ आपकी ख़राब कर देगा बहुत सारा। खासकर चंद्रमा की दशा में हेल्थ आपकी ज़्यादा खराब होगी। छठा घर शत्रु का, शत्रु सर के ऊपर, चंद्रमा आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, चंद्रमा आपको कर्जदार भी बना देगा चंद्रमा की दशा में। मन का कार का साथ में राहु के बैठा, मानसिक चिंता आपको बहुत ज़्यादा होगी, आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकता है, मानसिक परेशानी आपको ज़्यादा देगा। माता कार का, माता संबंधी दिक्कतें आना। और चंद्रमा की दशा में मैंने बोला दिक्कतें आपकी कई गुना बढ़ जाएंगी जब भी कभी चंद्रमा की दशा चलेगी, जहाँ छोटी जहाँ बड़ी। अब यहाँ पे चंद्रमा की दशा आपकी मैं दिखा देता हूँ कब है। बड़ी दशा तो देखो जी आपकी आएगी 66 में। ये छोटी दशा आपकी अभी ये निकली है, चाहे आप जो नोट कर भी लेना कि तीसरा महीना 23 से लेके 8वां महीना 24 तक आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानी आई होंगी, खासकर हेल्थ ख़राब होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना। अब मतलब चंद्रमा का सही होना भी ज़रूरी है। इसके लिए देखो जी 1-2 इसका उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय है, इसकी जो पावर है 26 कम हमने 0 करनी है, क्योंकि मार्केश है, मार्केश का जितना बलहीन होना उतना अच्छा होगा। तो पहला उपाय है चंद्रमा का दान करो, दान ही इसकी पावर कम करेगा। और ये दान आप सोमवार को किया करो। सफ़ेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, ऐसी वस्तुओं का दान सोमवार को कर दिया करो। दूसरा उपाय है, इसके जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। शिव जी के लिए क्या करो, आप शिव जी के जहाँ तो मंत्र जाना शुरू कर दो रोजाना, या घर पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। मतलब पूरी भावना से सुबह अपना बैठ जाओ पूजा स्थान में, या शिव जी के मंदिर में जाके बैठ के 10 से लेके 20 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप भाई करना आपने। इसके आपसे 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी जो है राहु का भी भक्त, मतलब राहु जो है शिव जी का भक्त है और चंद्रमा के भी देवता शिव जी हैं। तो भाई दोनों ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे और यहाँ पे जो दोष बना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हो सके तो शिव जी के मंदिर में जाके बैठ के करो, ज़्यादा फायदा होगा, या घर पे किया करो। और वैसे इसके 2 पार्ट भी हैं, चंद कवच, चंद स्रोत का पार्ट है, क्योंकि फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, वो रहने दो। फिलहाल ये 2 उपाय जरूर करना, चंद्रमा का दान सोमवार को और शिव जी की पूजा उपासना। सोमवार को वाइट कपड़े कम पहना करो, बल्कि वाइट वस्तुओं का दान किया करो सोमवार को। कभी भूल के मोती धारण मत कर लेना। अब देखो जी इसी घर में हमने अभी राहु की बात करनी है कि सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है। भाई राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, क्योंकि राहु जहाँ पहले घर बैठा है ये शनि का घर है और राहु शनि को अपना मानता है दोस्त, एक अच्छी बात है। अब दोस्त घर बैठा और पहला घर मैंने बोला आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, मतलब राहु के जो गुण हैं आप में पाए जाएंगे। राहु की वजह से आप थोड़े से क्रोधी होंगे, जिद्दी होंगे, लड़ाकू होंगे, गुस्से वाले भी होंगे आप। और राहु की वजह से आप स्वार्थी होंगे, चतुर होंगे, चालाक होंगे, मेहनती होंगे, पराक्रमी होंगे। राहु की 3 दृष्टियाँ 5 में पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, वैसे पढ़ा लिखा बना देगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान। राहु 9वीं यहाँ से मित्र राशि। राहु का सबसे जो बुरा फल मिलेगा, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर किसका है, सूर्य का घर। तो राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानने की वजह से 7वें घर को खराब ज़्यादा करेगा, जो कि है पत्नी का घर। मतलब राहु का सबसे बुरा फल आपकी पत्नी को लेके मिलेगा, विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे इस राहु की वजह से। और राहु पहले घर में बैठ के थोड़ा सा कई बार हेल्थ भी ख़राब कर देता है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और भाई राहु की दशा जो आपकी अभी आने वाली है ये थोड़ा सा समय आपका ख़राब हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो तारीख लिख लो अपने पास, ये राहु की दशा आपकी चलेगी 3 तारीख 8वां महीना 2025 में चलेगी, ख़त्म होगी जाके 28 में, भाई दूसरा महीना 28 में। इस समय राहु की दशा में वैसे तो दिख रहा है राहु मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन देखो जो राहु क्या है, ये चंद्रमा के साथ जो बैठा है ये ग्रहण दोष है और चंद्रमा के फलों को भी दिखा सकता है। मतलब चंद्रमा के जो फल मैंने बुरे फल बोले थे उनको रिप्रेजेंट कर सकता है राहु अपनी दशा में। मतलब राहु की दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कर्जा ज़्यादा बढ़ सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं। तो भाई राहु के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो चाहे आप, क्योंकि अभी दशा आने में देखो जी अभी दशा आएगी 8 महीने के बाद, उस समय इसके उपाय शुरू कर देना। क्या उपाय हैं लिख लो। एक तो राहु कवच का पाठ उस समय पढ़ना है आपने, राहु स्रोत का पाठ, 2 पाठ है राहु कवच, राहु स्रोत। और तीसरा इसका जो उपाय है वो है राहु का दान। और ये दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से ही शुरू कर दो करना। ये दान मैंने क्या बोला, अभी से शुरू कर दो या आज से या कल से शुरू कर दो, ये तो करते रहो लाइफ टाइम, चाहे रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और ये दान की वीडियो भी आपको भेजेंगे, उसको देख लेना। और एक इसके लिए राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, वो भी अभी शुरू कर दो।
और आपको मैंने बता ही रखा है शिव जी से आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी। बाकी जो राहु के मैंने जो पाठ बोले हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, वो राहु की दशा में शुरू कर देना। और अभी देखो जी दशा आने में, क्योंकि आपका अभी पड़े हैं 5 महीने पड़े हैं कम से कम, तो जो कुछ करना भी कर लो। मतलब जैसे अगर कोई बिजनेस शुरू करना भी कर लो, कोई किसी को पैसा देना है, कुछ लेना है भी ले लो। राहु के दशा में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई काम धंधा शुरू मत करना। और उस समय फालतू लोगों से लड़ाई झगड़े करने से बचना है, बहसबाजी से बचना है कि मैं ऐसा ही हूँ, तू गलत है भाई। फालतू में मतलब, क्योंकि आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, शत्रु रोग बढ़ सकता है। हेल्थ का ख्याल रखना है राहु की दशा में। नीले कपड़े कम यूज़ करना राहु की दशा में। अब और ऐसा नहीं कि राहु की दशा बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, कई चीज़ें अच्छी भी आपके साथ होंगी, लेकिन बुरे फल भी देगा आपको। आपके बाकी देखो जी, यहाँ पे अब बात करते हैं आपके हम चौथे घर में गुरु की बात कर लेता हूँ। चौथे घर में जो 2 लिखा माल शुक्र हमने देखा, वो हम फिलहाल अच्छा था, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, बल्कि आपका मकान वन का सुख बढ़ जाएगा। अब चौथे घर में गुरु जो है, ये गुरु भी आपके चौथे घर का अच्छा कर देगा, आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान वन का सुख दे देगा। और गुरु की अपने इस कुंडली में 2 घर है, एक तो गुरु का घर है ये दूसरा, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का दूसरा घर है। दूसरे घर में 12 लिखा है मालक गुरु। चौथे घर में बैठा मकान वाहन, घर में धन मकान वाहन। आपको आपके पास मकान वाहन के रूप में भी धन हो सकता है, मतलब ज़मीन जायदाद के रूप में भी आपके पास धन हो सकता है, जो जोड़ा हो। मतलब आपके पास ज़मीन हो सकती है, मकान वाहन, ये चीज़ें हो सकती है धन के रूप में। या आपको मकान से भी धन मिल सकता है, मतलब मकान वाहन इनसे भी आपको धन मिल सकता है। धन माता, माता से भी आपको धन मिल सकता है। और गुरु 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है लाभ। खासकर गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी, आमदनी अच्छी होगी। और ये 7वीं दृष्टि 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। 8वें घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा, ये चलो फिलहाल अच्छा है। और दूसरे घर में जो मंगल है ये भी अच्छा है, क्योंकि दूसरे घर में यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है मित्र राशि। मंगल का अपना घर है ये 10वां घर। 10वें घर में जो 8 लिखा माल का मंगल। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। काम का चला गया धन के घर में, पिता धन, सरकार धन। मंगल आपको काम का से धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन देगा। थोड़ा सा मंगल भी क्रूर है। दूसरा अगर वाणी का ये भी थोड़ी सी आपकी वाणी कठोर कर देगा। वैसे मंगल ठीक है चलो। शनि भी आपका ठीक है, 11वें घर बैठा है, आमदनी लाभ इच्छाएं पूरी कर देगा। साथ में यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है, उम्र लंबी। इन ग्रहों को मैं ज़रा कवर नहीं कर रहा। अब देखो जी मेन कवर करना है बुध ग्रह को, क्योंकि बुध की आपकी चल रही है बड़ी महादशा। सवाल ये है कि बुध कैसा है, जिसका आपके ऊपर जीवन के ऊपर बड़ा असर है। और छोटी दशा मंगल की वो तो हम देख चुके हैं, वो तो चलो आपका अच्छा है। 8 महीना 24 जो चली है दशा। अब सवाल है कि बुध कैसे। भाई बुध आपका जो है ये आपको रले मिले फल देगा। कहाँ बैठा है, 8वें घर में। पहले समझो 8वां घर इसका होता है। 8वें घर से 8वें घर को वैसे अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। लेकिन बुध जो है 8वें घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे बुध जो 6 लिखा है ये बुध का अपना ही घर है। ये चलो एक अच्छी बात है कि बुध का अपना घर होने की वजह से बुध यहाँ पे फिर भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। 8वां घर आयु का है, उम्र आपकी काफ़ी लंबी कर देगा। आपकी उम्र लंबी कर देगा। 8वें घर की जैसे गुप्त विद्या देखी जाती है, बुध आपको गुप्त विद्या का जानकार बना देगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र विद्या का जानकार बना देगा, क्योंकि बुध वैसे भी ज्योतिष का कारक है। और इसके अलावा बुध इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है। इस घर को थोड़ा सा खराब कर देगा। संतान का घर है, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता होना, पढ़ाई में दिक्कतें आना। और थोड़ा सा बाकी बुध देखो जी, हाँ बुध का जो सबसे बुरा फल आपको मिलेगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर। और दूसरा घर का है धन का घर। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 12, ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। मतलब बुध आपको जो बुरा फल अभी दे रहा है वो दूसरे घर को देख रहा है, नीच राशि है धन के घर को। तो आपके धन की हानि करता रहेगा बुध। ये मतलब बुध की जो दशा चली हुई है इसमें आपके धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन फंस जाना, धन कम आना, धन की हानि होना, धन खर्च हो जाना, ऐसी दिक्कतें लगी रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बुध के उपाय बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि उसका आपके ऊपर है बड़ा असर। और दशा अभी भी देखो जी 33 में ख़त्म होनी है। तो बुध के उपाय जो है 5-6 उपाय बता देता हूँ, जिसमें से जो आपको उपाय सही लगे वो कर लेना। पहला उपाय है आप बुध का कम से कम मंत्र या 1 माला जरूर किया करो। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो, थोड़ी सी त्वचा संबंधी कोई दिक्कत दे सकता है आपको। बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी, आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे और भी उपाय हैं, सभी लिख देता हूँ जो आपको सही लगे। 5वां उपाय है आप बुधवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना होता। व्रत किसका रखना है, बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखना है। और व्रत आपको वैसे मैंने सूर्य का भी बोला है,
नहीं, सूर्य का आपको व्रत अभी सूर्य के वैसे रहने दो, जहाँ सूर्य अगर, हाँ अगर आपकी दिक्कत देखो जी मेन है विवाह को लेके, फिर तो आप सूर्य का व्रत रख सकते हैं संडे का, या दोनों का रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। व्रत में दिन में कुछ नहीं खाना होता, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना होता है, वो भी एक टाइम खाया जाता है, और रात को ही भोजन किया जाता है। रात के भोजन में नमक का सेवन या खटियाई नहीं खाई जाती। व्रत कथा जो होगी बुधवार की वो सुन लेना, आरती कर लेना। आपने मुझे बोला 2 रत्न दान कर रखे हैं, बुध का पन्ना और शुक्र का रत्न। भाई देखो जी, बुध का रत्न भूल के धारण मत कर लेना, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। बुध के जो अच्छे बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, जो बुरे फल हैं धन की हानि ज़्यादा बढ़ेगी बुध का पन्ना धारण करने से। तुरंत पन्ना उतार के रख दो। शुक्र का जो रत्न है वो आप पहने रखो, वो पहन सकते हो, लेकिन पन्ना उतार के रख दो। और रत्न भी वेट के बराबर होते हैं। अगर आपका शुक्र जैसे आपने पहना है ओपल, अगर आपका वेट है 100 किलो के आसपास, तो आप 10.25 रत्ती का ओपल धारण कर सकते हो। 10.25 में होना चाहिए, और चांदी में जड़वा के धारण करना है उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है रत्न जो धारण किए होते हैं उनका उल्टा नुकसान भी होता है। तो पूरी कुंडली का निचोड़ बस ये निकला कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो कुंडली में दिख रही है वो है मैरिज लाइफ में, जो कि मैंने आपको पहले बोला था। क्यों? क्योंकि जो 7वां घर पत्नी का घर है उस घर का माल सूर्य नीच का बैठा है। एक तो वो सबसे बड़ा कारण सूर्य है, दूसरा कारण पत्नी घर में आके केतु बैठा है, वो आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है। तीसरा कारण 7वें घर के ऊपर है, राहु की दृष्टि, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। और बाकी शुक्र फिलहाल अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित भी है राहु केतु के साथ, चलो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन आपके 3 कारण है, सूर्य, केतु, राहु। तो यहाँ पे देखो जी, कुल मिला के आपने क्या क्या उपाय करने। देखो जी, गुरु के उपाय नहीं करने क्योंकि वो अच्छा है, मंगल के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय नहीं करने, और शुक्र के उपाय भी नहीं करने। करने किसके हैं? एक तो सूर्य के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खराब है। बुध के उपाय भी करने क्योंकि इसकी दशा है आपके ऊपर। केतु के उपाय करने ताकि आपकी विवाह वाली दिक्कतें दूर हों। और राहु के उपाय इसलिए करने ताकि उसकी जो आगे दशा आने वाली वो अच्छी जाए। और चंद्रमा के भी उपाय करो। और ये सभी यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। कुछ उपाय हैं सुबह का टाइम, कुछ है रात के समय। अब सुबह की अगर बात करूँ, मान लो आप सुबह उठे, सुबह उठ के क्या करो, सबसे पहले सूर्य को जल दे दो। उसके बाद सूर्य का जो पाठ है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और सूर्य कवच के पाठ को पढ़ लो या सुन लो। ये तो होगा सुबह का टाइम। बाकी रात के समय आपने केतु कवच, केतु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और इसके पाठ पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले एक बार केतु से बोल देना कि केतु देवता जी, आपका पाठ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप मेरे जो विवाह के घर में बैठे, मेरी विवाह वाली दिक्कतें दूर हों, मेरा विवाह हो जाए। तो केतु के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, सुनने हैं। बाकी आपको दो बुध का मंत्र बोला है, बुध कवच, बुध स्रोत। सवाल कि ये कब करने हैं, ये भी आप सुबह के टाइम कर लेना। बुध का मंत्र, कवच, स्रोत, ये सुबह के टाइम कर लें जब सूर्य के पाठ पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो मैंने आपको राहु का दान बोला है, ये आपकी मर्जी से रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन। चंद्रमा का दान खाली सोमवार को कर दिया करो। और केतु का दान कुत्तों को रोटी बोला है, रोजाना डालो भाई, 2-2, 3-3 टाइम डालो कुत्तों को रोटी। शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। शिव जी का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय वो जाप करो। चंद्रमा राहु दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और बाकी आपको बुध के लिए गणेश जी का मंत्र बोला है, ओम गण गणपति नमः, वो कर लो। वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं। और इसके अलावा आप और राहु की जो दशा जब आपकी चलेगी 8 महीने के बाद, उस समय अब राहु के मैंने 2 पाठ बोले हैं, वो भी ऐड कर लेना। रात के समय वो पढ़ने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, वो उस समय रात के समय पढ़ लेना। एक आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5 में क्या होता है, कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे बुरे, कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि शनि एक न्याय के देवता है। इसलिए भाई अपने कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, बेईमानी से बचो, और लोगों की हेल्प करो। लंगड़े पाए जैसे जो लोग हैं, सबसे देखो जी, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़े, अपनी कमाई में से हर महीने 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास जो कोई पिंगलवाड़ा हो या कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके वो कमाई का हिस्सा आपने दान करके आना है। उससे आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, फजूल के आपके खर्चे कम होंगे। और बाकी देखो जी, शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं हर शनिवार को माथा टेकने, ताकि 7.5 का भी बुरा फल आपको ना मिले। फिलहाल तो आपके यही सवाल थे कि 7.5 का जो लास्ट चरण है वो मैंने बोला है, वो भाई कर्मों को सबसे फल देती है। मीट खाने से बचना है भाई, अगर मीट खाते बंद कर दो। ये हो ना कि अब मीट खा रहे हो और बाद में आके पाठ करने के लिए बैठ जाओ, उल्टा नुकसान हो सकता है। छोड़ दो मीट खाते हो, अंडे, शराब, नशे करने छोड़ दो। और भी मतलब पूरी तरह से धार्मिक बनो। जो भी आप देखो मैंने जो बताया वो तो है ही, बाकी आपका जो धर्म है, जिसको आप मानते हो, जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, वो अपना धर्म को मानो, फॉलो करो, धार्मिक बनो। जितना ज़्यादा पाठ पूजा करोगे तभी आपके दोष खत्म होंगे। क्योंकि जैसे ये सूर्य के वजह से दोष बना है, क्योंकि देखो शास्त्रों में लिख रखा है, अगर सूर्य नीच का बैठा है भाई, 1000 राजयोग नष्ट कर देता है।
खुद सोच लो अब कि कितना ख़राब है, नीच का बैठा है। तो इसलिए उपाय करोगे, पाठ पूजा करोगे, दोष अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, आगे बढ़ पाओगे आप। और ये मत सोचना कि किसी ने बोल दे कि विवाह मत करो, विवाह कर लो। देखो जी, विवाह के बाद, क्योंकि ठीक है विवाह के बाद लड़ाई झगड़े भी होंगे कुंडली के हिसाब से, लेकिन विवाह के बाद आपकी किस्मत भी चमकी, भाग्य भी साथ देगा शुक्र की वजह से। हाँ, जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसका सातवां घर कैसा है, सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, अपना सवाल जो है व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या दोपहर के बाद मुझे कॉल करके पूछ लेना।